ने सख्त मना किया है कि तुम चिप्स खा के। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम खेलने देख रहे हैं। क्या देख ले बताओ? नॉट योर टाइप का न्यू वीडियो, न्यू नहीं 2 महीने पहले ही आया था और मैंने अभी तक रिएक्ट नहीं किया। क्या आदमी हो ना। चलो वैसे लेकिन हम स्टार्ट करते हैं इन सबको साइड में लगा के। रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते, तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पे चिप्स फेंकना चालू कर दिया। और इंदौर क्लीनेस्ट से ये पता किसने लगाया, क्योंकि ऐसे तो किसी के दिमाग। तुम्हें पता है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ सरकार ने सख्त मना किया है कि तुम चिप्स खा के रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते। तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते। वाह। तो लोगों ने चिप्स फेंकना चालू कर दिया। और इंदौर क्लीनेस्ट से ये पता किसने लगाया, क्योंकि ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा कितना होगा। तो अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं इंदौर से हूँ। ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं कि चलो यार इंदौर की बेइज्जती करते हैं, और सिर्फ इंदौर की करेंगे। मन्नू इस बार अहमदाबाद को बीच में मत लाना। इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि भाई गंदा हो जाएगा, तो वहाँ पे सब लोग सुबह उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटीज चले जाते हैं कचरा करना है। तुम अभी जाके देखोगे इंदौर पे ताला लगा हुआ रहेगा। यहाँ तुम किसी का गला काट दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काटने के बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। 400 लोगों को टपका दिया, 300 बच्चों को उठवाया, 5 बवासीर वाले अंकलों को बिठवाया, 5 बवासीर वाले अंकल को बैठाया। बाबले आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? वो आपने ये गीला कचरा सूखे रहने दीजिए। मैं तो गीला और सूखा कचरा का वजह से तो मैं इंदौर के एक पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा गांव है, ये खिड़किया कोई गांव का नाम है? एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था, तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं, तो अभी खुद का चला। एक वाईफाई नेटवर्क से पूरा गांव ये भर गया वाईफाई से। इतना छोटा गांव है और वाईफाई के पासवर्ड का नाम खिड़किया था, तो गांव वालों ने किसी ने वो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गांव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है भाई। यहाँ इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भगते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गाँव में लौंडे लड़के बोलते हैं अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गाँव है, लोग अपनी ही गुंजी हुई आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई मेरा गाँव मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड तक में है। दोस्तों मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो गाँव मैन वर्सेस वाइल्ड का एपिसोड में मेरे लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। या तो अपना मुंह भी चैन से नहीं जीने देते लोग, वो भी आकर छीन लेते हैं। मेरे गांव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो कि बेटियों से लिखवाया उनके स्कूल छुड़वा के। इतने अंगूठे छाप लोगे पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। कैसे लिखा है बताओ? उन लोग को स्कूल से हटा के यहाँ पे फिंगरप्रिंट का साइन, फिंगरप्रिंट से आदमी करता है ना ऐसे। और ये लोग अपना फिंगर का साइज देख के ना बड़ा है, ऐसा पैटर्न है, फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गवार मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गांव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गांव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। यहाँ 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोई खंबे से चिपक के मर जाता है। अरे ऐसी जिंदगी से तो बिलों पे ट्रेड कर लो। वो नहीं आता का क्या मतलब है? वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने, दीदी को पता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, 10th क्लास की कोचिंग थी, और भाई ये कोचिंग पूरी प्रॉपर थी। वो तो एक कोचिंग थी जिसमें हाँ अब चलो। अरे मोहल्ले के ट्यूशन जैसी नहीं, जहाँ वो बालों में टॉवेल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी। वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने, पता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, बच्चों पैंट पहन के, बाल में वो नहाने के बाद आके टॉली बांध के, चप्पल पहन के आ जाती पढ़ाने। और उसके घर पे भी 140 टीचर कौन है। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सब लोग उसको टीचर समझ रहे हैं। वो पढ़ाई में अच्छा है, उसको सब लोग टीचर मान रहे हैं। और वो अपना ये ट्यूशन उसी ट्यूशन के पीछे अपनी अलग कोचिंग खोल रखी है बीच में। वो नए टीचर्स लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये है मिस्टर अब्राहम जी, अब से आपको केमिस्ट्री यही पढ़ाएंगे। वो दीदी के घर पे दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दीदी अभी भी एक कमरे में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी है। इतने छोटे उसकी दीदी अपने एक कमरे में है और वो बच्चा ये पूरा एक बिल्डिंग खड़ा है। छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते हैं, क्योंकि परसों तो उन्हें कोई ओमनी वैन में पकड़ के ले जाता है। इतना कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो फिर भी 6 और 7 छोड़ के यूपीएससी पढ़ ले। और यूपीएससी में
क्या लाए 6 और 7 का क्वेश्चन आंसर? क्या हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ यूपीएससी वाले 6 और 7 का क्वेश्चन आंसर। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है एक बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के, कि सालों 17-17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहा हो। तो मेरे गाँव में जो कोचिंग थी भाई, उसका सर 10th पढ़ा के सन की हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th की लूप में फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होते ही फिर चालू हो जाती है। बच्चों के मम्मी पापा उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं। हाँ, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज एक्सपी। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सर इतना 10th क्लास में है, वो कोचिंग के बाद अपनी ही कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देखो मैं कोचिंग के बाद अपने ही कोचिंग के लड़कियों के सामने राजू तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे हैं, तू कोई नई नहीं है। शबाक। पीठ पे कुत्ते मारने वाला पीठ में कोनी मारने वाले लाट क्या नाम दिया? मेरी कोचिंग के बाहर हर साल एक बड़ा सा बैनर लगता था। उसपे जिस बच्चे के 90% बनते हैं उसकी बड़ी सी फोटो लगती है। जिसके 90% आएंगे उसकी बड़ी फोटो, और जिसके अगर 90 से कम और जिसके 60% बने हैं वो बड़ी सी फोटो लगा रहा होता था। हाँ, वो 60% वाले बच्चे की इतनी सी फोटो आती है कोने में, वो भी खिल्ली से कूटी हुई। हाँ, बैनर के बाकी कोनों को ग्लू से चिपकाया है, बस इसकी फोटो पे खूंटा ठोक रखा है। और हर कोचिंग में ना एक साले में पूला को फेविकॉल से चिपकाया, और वो 60% से उसके ऊपर जरूर होता है कि आगे वाले बच्चे का तो कंफर्म है, वो तो टॉप करेगा ही करेगा। उसकी तो हाथों की रकीलों तक में 96% बना है। मुझे दिखाया उसने, मैं डर गया, बाद में ट्यूमर निकला वो। भाई तू इलाज करवा ले यार अपना। चलता है तू मुझसे। कोचिंग में पीछे एक बच्चा पिट रहा है, उसकी किताब में सर ने ड्राइंग्स देख लिया। वो ड्राइंग्स उसकी थी भी नहीं। वो जिस उसके किताब में गांधी जी को क्या बना लड़की इंजीनियर की बुक थी उसने बना रखी थी। ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि इसको आज तक लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है, और नेहरू जी ये है नेहरू जी। इस बच्चे के हिसाब से हमारी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी अरे ऐड आ गया, एक सेकंड, कुछ ऐसी दिखती है। ये है कौन? बलूड बे कैसा है बनाना? ये हो गया, ये तो खिड़की तोड़ जवाहरलाल नेहरू क्या बना लगा है जवाहरलाल? इन दोनों को बंदूक इसको बना रखा है एक्वाटिक ऑक्टोपस। फिर आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स मिलते हैं हमें डिफरेंट सेंटर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के बच्चे प्राइवेट में। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। और भाई बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों स्कूल में। प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारे स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कब्रिस्तान के नीचे हमारी स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है। वहाँ के बच्चों की बुंड का बैलेंस ही वही हो चुका है। उनको तुम नॉर्मल बेंच पे बिठाओ वो उस पर भी हिलते रहता है। और भाई यहाँ की टॉयलेट ये बस टॉयलेट के लिए यूज नहीं होते हैं। अरे तुझे श्रेया का नंबर याद है क्या? चल मेरे साथ। कहाँ? अरे बाबा यहाँ तुझे किसी भी लड़की का नंबर मिल जाएगा। श्रेया अग्रवाल, श्रेया बंसल, श्रेया शर्मा, श्रेया राज। अरे मिल गया। अरे लेकिन ये तो बंद है। अरे तो टेंशन की क्या बात है, इधर आइए ना, इधर बाकी नंबर भी है, चेक करिए। श्रेया जियो, श्रेया एयरटेल, श्रेया आइडिया। हेलो श्रेया। हाँ बोल। और बोर्ड एग्जाम से वो एक सरप्राइज इन्विजिलेटर चेकिंग होती है ना, जिसमें एक टीचर्स का ग्रुप बीच एग्जाम में रैंडमली आके तुम्हारी टीचर्स का ग्रुप आके तुम्हारा बैग चेकिंग करने लग जाता है। एकदम से 5 लोग मिलिट्री की तरह अंदर घुसते हैं। पूरी क्लास मिलिट्री का तला कोई काट तोड़ेगा, कोई ऊपर से लटक के आएगा। तो स्मोक कर दिया। एक तो अंडर कवर बच्चा बन के बैठा था पीछे। मैं यहाँ एक बच्चा बन के बैठा। 15 मिनट से उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा ना इनसे बस एक क्वेश्चन है, भाई आराम से भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हें चीटिंग ही पकड़ दी है ना। अंदर दाऊ तो थोड़ी ना बैठा है। इतना सीरियस चेकिंग कर रहे हैं, जेब चेक कर रहे हैं, जूते उतरवा रहे हैं, कुत्ता ला के ड्रग टेस्ट से चालू कर दिया। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने हरामी, वो लोग भी चीटिंग में नहीं ड्रग टेस्ट में फंस रहे हैं। कुछ भी हुए जा रहा है, पीछे दाऊ तो मिल। गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं
चीटिंग में नहीं लगता है है उनको। वो 10th क्लास ओपन से कोई भी करने आ जाता है। करनी होगी दाऊद को 10th, मुझे क्या पता। अनपढ़ गैंगस्टर अच्छा लगेगा क्या? और बोर्ड्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है। हाँ, जिसने ये स्ट्रीट तो लाइट के जरूर है भाई। एक गरीब बच्चा न्यूज पे आएगा, कभी बोलेंगे कि पेड़ के अबे, क्या था इसका नाम? ये पढ़ के फिर से टॉप कर दिया है। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। ये साले हर साल गरीबी कौन का चीज में का चीज की लाइट से टॉप पास करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के टॉप कर दिया। हाँ, स्ट्रीट लाइट को दिखाता हूँ। ये कलर में येलो, देखो देखो, ये स्ट्रीट लाइट, इसकी लाइट से इसको मिल रहा है जगह। मतलब ये मैं पढ़ूंगा, पढ़ना अच्छा बात है। इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पढ़ के टॉप कर दिया है। या पिछली जब पत्थर का चिंगारी से आग नहीं लग रहा। किताब जल्दी से पढ़ के टॉप कर। मतलब 4 किलो की बुक जिसमें 990 पेजेस है, उसको 1 सेकंड में जुगनू की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है। गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई, जब इतने गरीब हो तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पढ़ के टॉप कर दिया है। यो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और हम कर रहे हैं हमारा। मतलब इस वीडियो के हम लोग के जो है ना, क्या है, नॉट योर टाइप भाई, उनको बहुत बड़ा स्पॉन्सर्ड है इस वीडियो का, और थैंक यू वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अरे